Hello angels, welcome back to my channel. Today I'm going to start a new fanfiction. This is written by Lady Snowblood. The name of the fanfiction is Just Run. Thank you Lady Snowblood for allowing me to share this story. हेलो एंजल्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग के साथ एक नया फैनफिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। इसका नाम है जस्ट रन। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन्हें पढ़ना है वो जाके वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक मतलब बहुत छोटी सी स्टोरी है, काफ़ी बड़ी स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी में जो है टॉप होंगे वांग इबो होंगे और बॉटम जो होंगे जाओजान होंगे। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इबो जो ना बैठा हुआ होता है तो उसके दिमाग में ना बार बार एक ही मेमोरी प्ले हो रही होती है और मतलब वो सोच रहा होता है उसके बारे में, बहुत डीपली उसके बारे में सोच रहा होता है। और मतलब अभी चाय बैठ के पी रहा होता है और उसका चाय जो बस ठंडी हो जा रही है कप में, फिर भी होता है ना वो चाय को पीने का मन नहीं कर, वो अपनी सोच में इतना डूबा हुआ है। और उससे भी 1 घंटे के अंदर वापस ऑफिस जाना है। तो सोचता है ओ तेरी यार, मुझे फिर से ऑफिस जाना है बोल के चाय का 1-2 घूंट लेता है और तुरंत दौड़ के ना बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पे जाके शावर लेने लगता है। जब शावर का पानी उसके बॉडी में गिरता है तो मतलब होता है ना उसका जो दिमाग, जो उसका नर्व अभी टेंशन में पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा उसको होता है ना शांत कर रहा होता है। और उसके दिमाग में ना बार बार वही सब चल रहा होता है। कल जो हुआ वो उसके दिमाग में ना बार बार सबकॉन्शियसली वही सब चीज़ें घूम रही होती हैं, चल रही होती हैं। कल एक्चुअली होता क्या है कि ईवो जो होता है वो अपनी कोवर्कर के साथ इतना बात में डूबा हुआ होता है कि वो जैसे ही मतलब बात के बीच में ऐसे घूमता है और पीछे देखता है कि कोई है, जिसे वो धक्का मार देता है। और धक्का मारने के बाद ना दोनों नीचे गिर जाते हैं और गिरते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरते हैं ना कि उनके बीच में जो है किस हो जाता है। और जब वो मतलब उठता है, मतलब घबरा के उठता है कि ये क्या हो गया, ध्यान से देखता है कि जो उसके नीचे पड़ा हुआ है इंसान, गुस्सी के सूट पहना हुआ कूल एकदम होता ना हाई फाई मतलब लुक के साथ जो आदमी खड़ा है, उसे देख के ईबो डर जाता है। क्योंकि जिसके साथ अभी ईबो फ्लोर में गिरा था वो कोई और नहीं, वो जाओजान है, उसका अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर, उसका बॉस। अब उस घटना के बाद जो ईबो होता है ना वो मतलब उससे उससे बिल्कुल ही भागना चाहता है। जैसे कोई बीमारी होती है ना, छुआछूत की बीमारी, जिसके पास जाने से लोग डरते हैं, ईबो बस उसी तरह से डर के भाग रहा होता है। और मतलब वो सोच रहा होता है कि जिस इंसान को उसे रोज देखना है, रोज कुछ भी करके देखने बिना नहीं रह सकता, उसी इंसान को आउट ऑफ इतने परसेंट उसको किस करना था। ऊपर से वो जो मैनेजर है उसका, वो इतना हैंडसम है, इतना हॉट है, और दिखने में जितना हॉट है उतना ही वो मतलब अच्छा स्मेल करता है। और मतलब जो होता है ना, जो भी उसके आसपास रहता है, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी से होता है चार्म हुए बिना रह नहीं सकता है। अब उसे मतलब वहीं पे उसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, पर उसे इतना शर्म आ रहा होता है ना कि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोच सोच के, जो भी हो ऑफिस तो जाना पड़ेगा ही। तो वो 1 घंटे बाद ना ईबो जो होता है वो दरवाज़ा खोलता है अपने बिल्डिंग का और ऑफिस में चला जाता है। और जैसे ही वो एलिवेटर में जाता है, अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है, तभी देखता है कि ऑपोजिट साइड से जाओजन आ रहा है, बिल्कुल हेल्दी, मतलब एकदम वार्म लग रहा है। और मतलब होता है ना, जो भी मतलब उसको देख के, जो भी ईबो ने अभी खुद को स्ट्रेस को रिलीव किया होता है शावर के बाद और अच्छी टी के बाद, वो सब जो होता है ना जाओजन के हैंडसम फेस को देख के कुछ मिनटों के अंदर ही मतलब वो फिर से कैओस में डूब जाता है, वो फिर से पैनिक हो जाता है। और मतलब पता नहीं ईबो श्योरली देखता है कि नहीं, मतलब जाओजन की आंखों में ना उसे कुछ शैतानी दिखती है। उसे देख के ना ईबो और डर जाता है। ईबो को ये कंफर्म नहीं है कि ये ईबो का इमेजिनेशन है या सच में उसने देखा। पर जो भी हो, जो मतलब जो उसका मैनेजर होता है जाओजन, मतलब उसके आई कांटेक्ट के ब्रेक करके मतलब होता ना एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं हैंडसमली उसके सामने से उसके पास होके चला जाता है, कुछ बोलता नहीं है। इसीलिए ईबो ना थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि थैंकफुली उसने कुछ बोला नहीं, वरना ईबो कितना एम्बेरेस्ड फील करता।
और मतलब जाओ जान को देख के वो सोच रहा होता है कि मतलब उसके आसपास कितना मैजेस्टिक एयर है, जितना एक्सपेंसिव कपड़े पहनता है, उसकी जो स्मेल है, जो उसका सेंट वगैरह यूज़ करता है वो भी उतना ही एक्सपेंसिव है। उसे देख के ना एक रिच बॉय वाला ऑरा उसका ईबो को दिखाई देता है। और मतलब उसको देख के ईबो के अंदर ना अजीब सा एक फीलिंग जाग रहा होता है। जब वो वापस अपने डेस्क में आके बैठता है, कुछ समय तक ना वो सोच ही रहा होता है, वो सब चीज़ों को सोच ही रहा होता है कि जो भी इसके साथ हुआ। और मतलब वो सोच रहा है कि अभी मैं बस ऑफिस में आया हूँ, अभी मेरा ये हालत है, पता नहीं सारा दिन कैसे गुजरेगा। और अभी कुछ घंटे पास हो गए होते हैं, इबो अभी भी उसी फ्रस्ट्रेशन में होता है। उसको खुद को किक करने का मन कर रहा होता है, सोच रहा होता है वो उस एक्सपेंसिव सूट पहने हुए आदमी के बारे में सारा दिन सोच के उसने अपने कितने घंटे बर्बाद कर दिए। और अब वीवो के माइंड में ना एक ही चीज़ होता है कि मुझे जो है ना मोटरसाइकिल लेके यहाँ से कहीं दूर निकल जाना है। कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ जाना है, बस कहीं इन सब से दूर चला जाना है जहाँ जाके वो इन सब चीज़ों को भूल जाए। फिर वो सोचता है कि वो कैसे भूल सकता है, स्पेशली उस मतलब होता है ना सॉफ्ट लिप्स को कैसे भूल सकता है। जो सॉफ्ट लिप्स का वेलवेटी टच था उसको को मतलब ईवो सोच रहा होता है मैं कैसे भूलूं। और फिर सोच रहा होता है कि मैं क्या, कोई भी कैसे इस चीज़ को भूल सकता है। फिर वो सोचता है कि क्या नेक्स्ट टाइम ये फिर से होगा, कैसे होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली होगा। और फिर वो सब सोच सोच रहा होता है ना, तो ईबो के जो कान हैं वो फिर से रेड हो जाते हैं, मतलब हॉट फील करने लगता है। और उसके दिमाग में ना वो फिर से वो सब डर्टी थॉट्स होते हैं जो कल से ही, उस मोमेंट के बाद से ही ईबो के दिमाग में घूम रहे होते हैं, वो सब उसको सोच मतलब दिमाग में फिर से घूमने लगते हैं। और मतलब ये सब ख्यालों में डूबा ही होता है, तभी वो सामने किसी को देख के डर जाता है। वो होती है जुआनलू, ईबो की को वर्कर। और जो लेडी है वो मतलब आके ईबो को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए बोलती है कि आई एम सॉरी बट हमारे मैनेजर ने आपको बुलाया है। उन्होंने कहा है कि आपके जो कल प्रिंटेड फाइल्स आपको प्रिंट करने के लिए दिए थे वो उनको अभी चाहिए। फिर ईबो का दिमाग मतलब होता है ना वापस धरती पे आ जाता है। वो सोचता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स, और फिर इधर उधर देखता है। और फिर देखता है कि हाँ एक डॉक्यूमेंट्स के फाइल के बीच में कुछ है फाइल, तो बोलता थैंक्स, याद आ गया मुझे, मैं जाता हूँ अभी। वो डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे रखे होते हैं उनको हाथ में उठा लेता है। फिर उन डॉक्यूमेंट्स को उठा रहा होता, सोच रहा था कि आज मुझे अपने मैनेजर के झूठ को भी होता ना कवर अप करना पड़ेगा। दैट डैम हैंडसम मैनेजर, वो सोच रहा होता कि वो इतना हैंडसम मैनेजर है कि उसका जो झूठ है उसको भी मुझे कवर अप करना पड़ेगा। फिर मतलब उठा के जा रहा होता है, फिर सोच रहा हो कि आज इसके दिमाग में है क्या। फिर वो सोच रहा होता है कि मुझे डेंजर से भागना चाहिए, पर आज वो डेंजर के मुंह में खुद ही जो होता है ना चल के जा रहा है। और मतलब उसने खुद ही जो इस चीज़ को लाई कर दिया इन द मिडिल ऑफ वीक। वो खुद ही मतलब जो होता है ना ट्रैप में फंसने जा रहा है, खुद ही लाई करके जो मैनेजर के मुंह में, खतरे के मुंह में जा रहा है। और मतलब जब भी दरवाजे के सामने, मैं अपने मैनेजर के ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ा होता है वो सोच रहा होता है कि मतलब ऐसा इमेजिन कर रहा होता है कि उसका मैनेजर ना हाथ में कठपुतली का जो रस्सी होता है ना वो लेके खड़ा है और उसको अपने इशारों पे नचा रहा है। जो भी हो उसे जाना तो पड़ेगा, इसलिए ऑफिस के सामने जाके खड़ा होता है, एक डीप ब्रेथ लेता है वो, और लेके अपने जो होता है ना ऑफिस के दरवाजे को हल्का सा खोलता है। और सोच रहा होता है कि अब डेंजर में जाना ही है तो जाना ही है। और मतलब जैसे अंदर जाके देखता है, जो ऑफिस का डेस्क है वहाँ पे सामने पड़ा हुआ, उसके ऊपर एक आदमी ऐसे आधा लेटा हुआ है और बहुत क्यूरियसिटी के साथ ईवो को ही ऑब्जर्व कर रहा है। ईवो अंदर जाता है और दरवाजे को बंद करता है और जाके फाइल्स के हाथों से टाइट से पकड़े हुए हाथ, जिन हाथों में उसने फाइल्स को पकड़ा होता है उसको और थोड़ा टाइट से पकड़ लेता है और धीरे से पूछता है कि सर आपको मुझसे कोई बात थी क्या। तभी वहाँ से जो राउजान है मैनेजर है वो बोलता है कि हाँ तुम कैसे हो आजकल। और ईबो इसका बात सुन के ना ईबो मतलब ऐसा होता है ना चोक करने लगता है, क्योंकि राउजान मतलब होता है ना ऑलरेडी उसके चेहरे को देख के समझ गया है कि क्या हो रहा है। तो ईबो फिर भी होता है ना वो हेजिटेट, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि क्या बोले, क्योंकि जो भी होता है ना उसका जो भी फील हो रहा है वो सब बताना मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा होता कैसे बताए। और उसको ऐसे फील हो रहा था ना कि वो कीड़ा है और एक स्पाइडर वेब में फंस गया है, मतलब उसको समझ में आ रहा है कि फंस गया है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता।
इसीलिए वो बोलता है कि अच्छा हो। तब जो उसका मैनेजर है वो बोलता है गुड। फिर वो खड़ा होता है और धीरे धीरे आने लगता है ईबो की तरफ और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ईबो जो अपने हाथ में पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को देखता है और देख के बोलता है कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आपने कहा था ना आपको चाहिए आज। पर उसके मन में ना जो एक्साइटमेंट बढ़ गया था, वो ऐसा बोल रहा था फिर भी एक्साइटमेंट बढ़ गया था। और जो जाओजेंस का मैनेजर होता है वो थोड़ा सेंशुअल टोन में, मतलब सेक्सी टोन में बोल, अपने जो होता है ना हाथ में घड़ी है उसके एक तरफ एक बार देखता है, एक होता है ना सेक्सी मूव करते हुए, और फिर बोलता है हाँ। और फिर मतलब होता ना, दोनों को पता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, पर दोनों इस झूठ में ना खुद को एक गेम टाइप का है उसे प्ले कर रहे हैं, जो भी हो। फिर मतलब जो मैनेजर होता है, जाउजान होता है, पूछता है कि क्या और कुछ बताना है तुम्हें मुझे। अब ईवो सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल ट्रैप्ड हो गया हूँ, फंस गया हूँ, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँगा तभी भी उसे पता चल जाएगा और सच बोलूँगा तो पता नहीं वो क्या बोलेगा। और मतलब उसे इतना पता है कि जाओजन को अपना टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ऊपर से जाओजन को इतना भी पता है कि वो उसका प्रे है, क्योंकि जो जाओजन उसको जिस पेनिट्रेटिंग ग्रेड से, यानी होता है ना इतनी गहरी नज़रों से देख रहा है कि मतलब ऐसा फील हो रहा है ना कि ईवो जो है प्रे है, होता है ना स्पाइडर वेब में फंसा हुआ कीड़ा है और जाउजन स्पाइडर है जो उसका वेट कर रहा है कि वो और क्लोज खुद से आए तब वो उसको खाए। और इससे जो मतलब यंगर बॉय है यानी कि ईबो है ना, वो थोड़ा सा स्पीचलेस हो गया होता है। वो थोड़ा अपने स्टमक के वेट सेंसेशन को थोड़ा सा काम करने का कोशिश करता है, पर उसके अंदर एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है ना कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो सुनता है कि जाओजन एक होता ना एक सेक्सी वॉइस में फिर से बोलता है कि कल हमने जहाँ लीव किया था मैं वहीं से उसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। और जाओजन का ये बात सुन के मतलब ईवो वहाँ पे स्टन्ड हो जाता है। वो मतलब सामने वाले बंदे को देख रहा होता है, इंटेंस नज़रों से देख रहा होता है और पूछता है क्या उसका मतलब क्या है। और जाओजन कुछ बोलता नहीं है उसके रिप्लाई में, बस अपने बॉटम लिप्स को हल्का सा सेक्सी तरीके से बाइट करता है। और उसकी आईज इतनी सेक्सी गहरी नज़रों से ईवो को देख रही होते हैं ना कि ईवो मतलब होता है ना ऐसा लग रहा होता है कि उन्हीं में भी डूब जाएगा उसकी नज़रों में ही। और ईवो मतलब अब कुछ सोचता नहीं है कि उसका दिमाग जो बिल्कुल लस्ट से कवर हो गया था, वो उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ दौड़ रही होती है, इतनी सारी मूवमेंट्स, इतनी सारी बातें दौड़ रही होती है। फिर भी जो होता है ना सामने पड़े हुए बेट को, मतलब होता है ना उसको पता है वो फंसने जा रहा है एक चक्रव्यूह में, एक जाल में, फिर भी उस बेट को अपना लेता है। यानी कि उस चक्रव्यूह में, उस स्पाइडर वेब में वो खुद से एक कदम आगे बढ़ाता है और बढ़ा के जाओजान को अपनी तरफ खींचता है और अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ जोड़ लेता है और एकदम फियरी पैशन के साथ दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये मतलब समझ लो एक प्रोलॉग टाइप का है चैप्टर का। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है आप लोग को ये स्टोरी। अच्छा लग रहा होगा तो इस स्टोरी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, है ना। ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, वन शॉट टाइप की है। आई होप आप सबको अच्छा लगे, है ना। और अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, आप लोग इसके बारे में मुझे बताना। इस स्टोरी में स्टोरी बहुत कुछ नहीं है, हल्का फुल्का स्मर्टी है बस है। मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके देन, बाय, टेक केयर।